अभी ये तीसरा अध्याय चल रहा है कर्म योग, राइट। लोग बोलते हैं कर्म करो, तो भगवान ने उस पर एक पूरा अध्याय ले लिया कि कर्म नहीं बोल रहा हूँ, कर्म योग बोल रहा हूँ, है ना। ट्रक के पीछे दिखता है, स्कूल के वहाँ पे छपा होता है कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है। उनको बोलो कि तीसरा अध्याय भी नाम की होता है गीता में, यहाँ पे बोला है कर्म योग। तो ये योग क्या होता है? तो योग मीन्स एडिशन, जैसे 2 + 2 = 4। तो कर्म प्लस भगवान की सेवा माने कर्म योग। जो भी कर्म किया है उसका रिजल्ट भगवान को मिला कि नहीं, वो होता है कर्म योग। अगर भगवान को मिला तो फिर यस, वो आपकी भक्ति है, वो आपको कर्म योग है। नहीं मिला तो यहाँ पे बोल दिया, क्या बोला लास्ट में, वो निश्चित रूप से चोर है। सो 3.9 में भगवान ने यज्ञ का मीनिंग समझाया कि यज्ञ माने भगवान खुद, हर एक कर्म भगवान के लिए करो। 3.9 10-11 में भगवान ने एक सिस्टम बता रहे हैं। क्या सिस्टम बता रहे हैं? कि मैंने एक सिस्टम बनाई है कि सबका अपना अपना गुण होता है। भगवान ने बोला कोई सत्व गुण में ज्यादा है, कोई रजोगुण में ज्यादा है, कोई है ना तमोगुण में ज्यादा है। तो जिस जिसका गुण है उस प्रकार की उसकी भक्ति रहेगी, उस प्रकार का बेसिकली उसका डिवोशन, शरणागति, उसके आचार विचार, उसकी एक्टिविटीज, है ना, वो सब कुछ रहेगा। तो गीता में भगवान ने आगे बोला है कि जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, रजोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, तमोगुणी भी करते हैं, एंड जो घोर तमोगुणी होते हैं वो किसी करते हैं, भूत पिशाच की करते हैं, है ना। आधी रात को जाके चाकू लेके, है ना, तिलक विलक लगा आरती करके फिर खचाक खचाक ये रियलिटी है, राइट। क्योंकि उसको भगवान ने बोला कि अभी इसको भूत बनना है तो भूत की पूजा करेगा, उसको प्रेत आत्मा बनना है तो फिर वो ऐसे काम करेगा। सो भगवान ने सिस्टम बेसिकली बना दिया कि जैसे जैसे आपका गुण है, आप कोई भी एक आपके हिसाब से आपका इष्ट देव चुन लीजिए एंड बाद में उनकी पूजा करो। सो जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो रेगुलर नेसेसिटीज है ना, वो पूरी होंगी। क्या क्या नेसेसिटीज है? जैसे कि अभी खाने को क्या चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए, है ना। तो कहाँ से आएगा? कि किराना की दुकान पे जाओ। अरे पर किराना की दुकान पे कहाँ से आएगा? अरे नहीं नहीं, वो तो कोई फैक्ट्री वाले, कोई मैन्युफैक्चरर ने बना के भिजवाया है, उसके पास जाओ। भाई तू कहाँ से लाया? तो मैं कहाँ से लाया? खेडूत के पास से लाया, फार्मर के पास से लाया, मेरे प्लांट में आया, उसको थोड़ा प्रोसेस किया, फिर आपको दे रहा हूँ। फार्मर के पास है, आप कहाँ से लाए? बोले मैंने बोया सीड्स। तो सीड्स कहाँ से है? प्रकृति, राइट। वो प्रकृति किसकी है? भगवान गीता में कहते हैं हाँ, कि क्या कहते हैं? ये प्रकृति मेरी है, मेरी प्रकृति है, मेरी माया से चलती है प्रकृति, है ना, भगवान ने बोला है। सो इट इज वेरी क्लियर। ओके चलो, सीड्स आ गए, मिट्टी कहाँ से आई? वो सब भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया है। अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ मेरे से ही तो उत्पन्न हुआ है। सीड्स ले लो, मिट्टी ले लो, चंद्र ले लो, चांद ले लो, सब कुछ, पानी। हाँ, तो फिर भगवान ने सिस्टम बनाया कि चलो ठीक है, कुछ लोग जो सत्वगुणी लोग नहीं है उनके लिए मुझसे बड़ा खिटपिट है ना। तो उनके लिए आप क्या करो, देवता की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, वो वर्षा करेंगे, फिर आपको सब कुछ नेसेसिटीज मिल जाएंगे। सो ये सिस्टम भगवान ने बनाई है। अब जो नॉर्मल जो लोग हैं उसको सिस्टम पता ही नहीं, उसको क्या लगता है कि देवता ही भगवान है। वो जाके भगवान को बोलता है कि बोले कृष्ण नहीं, माँ बोलो, पापा बोलो, कोई दादा बोलो, जो भी बोलो, तो उनके पास जाएंगे, बोले कि नहीं, हमारे लिए यही हमारे भगवान है, यही देवता हमारे इष्ट देव है, हम उनकी बात मानेंगे। तो ये पब्लिक को पता नहीं, क्योंकि पब्लिक क्या है? अनपढ़ है। अगर गीता पढ़ ले तो पता चल जाता ना उसको,
लेकिन पढ़ते नहीं, तो आइडिया नहीं उनको। सो पब्लिक को ये नहीं पता कि देवता भगवान नहीं है। भगवान को पता है कि मैं भगवान हूँ, देवता को पता है कि हम भगवान नहीं है कि नहीं? अंडरस्टूड? कि ऐसा कुछ है, किसी को कुछ डाउट है? देवता को तो पता है ना। अगर देवता को पता नहीं तो ऐसे कैसे कि जब कुछ भी दिक्कत आती है, कंस का जब बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है, हिरण्यकश्यप का पावर बढ़ जाता है, तो सब लोग भागते भागते कहाँ जाते हैं? पहले तो ब्रह्मा के पास जाएंगे, महादेव के पास जाएंगे, बोले कि हमसे भी नहीं हो पाएगा। तो चलो ठीक है, सब लोग कहाँ जाएंगे? क्षीर सागर जाएंगे। क्षीर सागर जाएंगे, फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं एंड फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते। डायरेक्ट हार्ट के अंदर रेडियो मैसेज आता है, देन बोलता अच्छा क्या बोला क्या बोला, तो फिर ब्रह्मा जी समझाते हैं। सो ये भगवान का सिस्टम, ये भगवान का पावर है, ऐसे दर्शन नहीं देते। सो देवताओं को खुद का पोजीशन पता है एंड भगवान को खुद का पोजीशन पता है, लेकिन अनपढ़ प्रजा को नहीं पता कि कौन क्या है। उनके हिसाब से तो कृष्ण भी एक ही ऐसा देवता है, राइट? क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है कि अगर कोई देवी माँ का पुजारी है, कोई भक्त है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि उधर वो स्थिर हो जाए। तो फिर आप देवी पुराण पढ़ोगे तो फिर बोलेंगे अच्छा देवी महान है, तो क्यों ना हो, सही बात है। दुर्गा है तो पृथ्वी जगत में उनका ही बोलबाला है। देन कोई क्या कहेंगे, शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव जी के महात्म्य पता चलेगी आपको, तो बोलेगा अच्छा शिव जी भगवान बोल दिया। तो जो दोनों पढ़ लेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, देवी महान है कि महादेव महान है। एंड देन बाद में विष्णु पुराण पढ़ते, विष्णु की महिमा आ रही है, राइट? तो इसलिए आपको गुरु के पास जाना चाहिए, वो तीनों को पढ़ के बैठे, आपको समझाएंगे कौन क्या है ना? सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें एटलीस्ट हमारी लर्निंग के हिसाब से हमें कृष्ण को एक देवता नहीं मानना है। देवता माने क्या कि हाँ यज्ञ करूंगा, गिव एंड टेक, 50 रुपए दिया मैगी दो। तो ऐसे ही भगवान को पूजा किया, भगवान इतना मेरा कर दो, है ना? सो हमें भगवान से ऐसा देवता वाला डीलिंग नहीं करना चाहिए, बिजनेस डीलिंग, गिव एंड टेक। कृष्ण के पास सिर्फ क्या होता है, कृष्ण के साथ हमको बिजनेस नहीं करना चाहिए, कृष्ण के साथ क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, उनको प्रेम देना चाहिए। सो आगे जस्ट एक और पॉइंट है कि भगवान कृष्ण भी गीता को बहुत अच्छे समझाते हैं। कोई बोल सकता है श्लोका की देवताओं के बारे में भगवान ने काफी चीजें बोली है, लेकिन कृष्ण एंड देवताओं की पोजीशन के बारे में भगवान ने बोला है एक स्पेसिफिक श्लोक, 10th चैप्टर। भगवान ने बोला अहम आदिर ही देवानाम, आदि माने बिगिनिंग, मैं ही उनका क्या हूं, फादर, पिता हूं मैं, राइट? अब दिक्कत क्या आती है ना कि लोगों को शायद पता भी, वो बोल भी दे, आप देखोगे बहुत सारे लोग, हम रोज ऐसे लोग मिलते हैं, मैं मानता हूँ कि कृष्ण भगवान है, लेकिन मेरा डिवोशन किसके लिए, सिर्फ मेरी माँ के लिए, मेरी कुलदेवी के लिए, है ना? ऐसे लोग होते हैं। तो एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए कि कैसे थोड़ा आपको और भक्ति दे पाए। मान लो कि वो ओम नमः शिवाय जप कर रहे हो या जो भी जप कर रहे हो, आप बोलो कि ठीक है एटलीस्ट हरे कृष्णा मंत्र जप करके देखो, उसमें ऐड कर लो। ऐसा मत करो कि उसको हटाओ, हम ज्ञानी हैं तुम अज्ञानी हो, हम आपको ज्ञान देंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बोलो कि आप हरे कृष्णा मंत्र जप करना शुरू करो। हरे कृष्णा मंत्र का मीनिंग क्या है कि भगवान आपकी सेवा दीजिए, डायरेक्ट राधा रानी को संबोधित कर, हे राधा रानी प्लीज कृष्ण की सेवा दीजिए। अब राधा रानी को बोला तो ऐसे खाली तो जाएगा नहीं, थोड़ा तो कृपा मिलेगा। तो जो भी गुण में वो व्यक्ति होंगे, तमोगुण हो, रजोगुण हो या फिर जो भी गुण हो, उनका वो गुणों का स्तर बढ़ेगा। एंड देन क्या पता, भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, उनको वो कृष्ण प्रेम मिल सकता है इसी जीवन के अंदर। सो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसके अंदर बताया है कि हर एक चीज जो है हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। पर बेसिकली प्रभुपाद कहते हैं कि खाने में क्या चाहिए, आज राजमा चावल बन जाए, पनीर हांडी बन जाए, पानी पूरी बन जाए। अब मैं बोलूं कि मोबाइल खा लो ना, वो क्या बोलते हैं, लैपटॉप खा लो, तो आप फैक्ट्री के अंदर क्या बना सकते हो, मोबाइल लैपटॉप भी बना सकते हो। राइस चावल ये सब कुछ नहीं बना सकते आप। वो देने वाले कौन है, वो देवता है, भगवान ने सिस्टम डाला है।
सो भगवान ने सिस्टम डाला कि आप ऐसा सिस्टम करो, आपको जो भी चाहोगे वो मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, तो अच्छा बोले कि चलो ठीक है, भगवान का काम है हवा चलाना, मतलब देवताओं का काम है हवा चलाना, देन वर्षा करना, और क्या काम है बहुत सारे देवताओं के एक्टिविटीज, क्या उनका मेन काम क्या है? हाँ, पैसा देना। कैसे? ओके, सुख समृद्धि, बेसिकली आपका बिजनेस चल जाएगा, ठीक है, वो सब मटेरियल ब्लेसिंग मिल जाएगी। और कुछ भी हमारी बॉडी से रिलेटेड कुछ चीज, हाँ, हेल्थ अच्छा हो, ओके। एक्चुअली हमारे हर एक बॉडी के मूवमेंट्स की देवता कंट्रोल करते हैं। हाथ उठाना है तो देवता की ब्लेसिंग से होता है, आंखें पलक झपकनी है देवता की ब्लेसिंग से हो रहा है, मुंडी इधर से उधर करनी है देवता की ब्लेसिंग से होता है, ये करना है वो भी देवता की ब्लेसिंग से होता है। इट्स फैक्ट एक्चुअली सारे ही देवताओं को भगवान ने पोर्टफोलियो देके रखा है। अब कोई पूछेगा कि भगवान इतना सारा क्यों करने की जरूरत है? आप करने वाले तो आप ही ने बोला हम आदि देवाना, है ना, मम यमशु जीव लोके, तो सब मेन चीज आप ही कर रहे हो, तो आपने इनको क्यों दिया? आंसर बहुत सिंपल है, भगवान का काम है एंजॉय करना, लीला रचना, अपने भक्तों के साथ आनंद में रहना। अब भगवान ये सब देखेंगे, तू हाथ उठाए मैं देखता रहूं, तो भगवान ने क्या करे, अरे भाई तुम इधर आओ, देखो बहुत एंजॉयमेंट करने का चस्का चढ़ा है, और चाहिए तुझे, सत्ता चाहिए, ठीक है, अभी तूने मेरी भक्ति भी कर, सत्ता भी चाहिए, जा एक काम कर। तो अभी राइट, सबको है ना, भगवान भक्ति तो करनी है, लेकिन गाड़ी में 4 बंगड़ी वाली गाड़ी चाहिए, राइट, रोल्स रॉयस चाहिए, अच्छा पावर चाहिए। ये तो हम छोटी मोटी कर रहे हो, देवता लोग क्या बोलते हैं कि भगवान ऐसा करो कि मतलब जैसे मैं नल बंद करूं तो पानी ना टपके, उनके डिजाइन ऐसे होते हैं। सो उसके लिए भगवान ऐसा उनको सिस्टम दे देते हैं। तो ऐसा क्यों? तो एक तो हम समझ गए कि भगवान को लीला करने में इंटरेस्ट है, ये सब कुछ काम भगवान ने अपने भक्तों को दे दिया, जो कर्म मिश्र भक्त है उनको दे दिया कि आपको कर्म भी करना है भक्ति भी करनी, उनको दे दिया। एंड दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि मुझे खुद का एक रोबोट बनाना है, एक रोबोट मुझे बनाना है, तो रोबोट के अंदर मैं सिस्टम चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूं, जैसे फोन में बोलते हैं ना ओके गूगल, तो गूगल वाला प्रॉम्प्ट देता है यस टेल मी, मैं बोला व्हाट इज द वेदर टुडे, हाँ तो बोलेगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो पहली बात तो उसको उसके अंदर क्या एक रिसीवर होना चाहिए, तो फिर एक रिसीव मैं क्या करूंगा, अगर मुझे रोबोट बनाना है तो मैं फैक्ट्री वाले के पास जाऊंगा जो रिसीवर बनाता है, हर एक चीज मैं थोड़ी भी बनाऊंगा, मैं फैक्ट्री वाले के पास जाऊंगा तो रिसीवर बनाता है ना, तेरा रिसीवर देते हैं मुझे, मेरे रोबोट में डाल दिया। फिर ट्रांसमिट भी करना है, स्पीकर भी चाहिए, तो हर एक फैक्ट्री वाले के पास जा रहा हूँ, रोबोट में मैंने डाल दिया एक चीज, एंड देन वो रोबोट काम करने लग गया, ठीक है। सेम पे भगवान ने क्या किया, ये बॉडी क्या है हमारा, रोबोट है, बोलती है, सुनती है, देखती है। भगवान ने फैक्ट्री भगवान की है, जैसे होता है ना एमडी होता है, सीईओ होता है, एमडी माने मैनेजिंग डायरेक्टर, सारा प्रॉफिट एमडी का, सीईओ क्या है, सैलरी मिलेगी, तेरा काम है तो अच्छा बिजनेस कर, तू बिजनेस करेगा तुझे प्रॉफिट मिलेगा, कम जो भी तेरा होगा 8-10 करोड़ तेरा सैलरी होगा। लाइक दैट भगवान ने सिस्टम बनाया, चलो ठीक है ये बॉडी बनानी है, ब्रह्मा जी तुम ये देख लो, तुम ये देख लो, तुम्हें सबको काम दे दिया। तो फिर ऐसे बन के 33 करोड़ देवता एवेंजर्स, उनको बोल दिया जाओ काम करो, राइट। सो कृष्णा को फ्री रहना है, तो इसलिए भगवान ने सिस्टम किया है। और भगवान ने गीता में अच्छा सा वाक्य किया है कि अगर चलो ठीक है आप अगर देवताओं की पूजा करते हो, फिर भी समझ लो, पहले तो भगवान ने खुद बोला कि ये सिस्टम मैंने बनाया है, देवताओं की पूजा करो, लेकिन नेक्स्ट श्लोक में भगवान आगे ये भी बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। फेमस श्लोक है यज्ञ शिष्टा सीना संतो, तो यज्ञ का जो प्रसाद है वो सिर्फ भक्त पाते हैं। तो भगवान ने यज्ञ का सिस्टम बनाया, यज्ञ का सिस्टम दोनों के लिए चलती है, देवताओं के लिए, भगवान के लिए। अगर कोई डायरेक्ट कृष्ण की भक्ति कर ले तो सारे देवता आ गए, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अरे हम तो बहुत टाइम से
देवी माँ की पूजा कर रहे थे, इनकी पूजा कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। अब आप बोलो कृष्ण की पूजा करो। अब कृष्ण में मन तो लग गया है, लेकिन अब इनकी बंद नहीं कर सकते, तो सालों साल से इनका उपवास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या होगा? इनका फोटो मंदिर से हटा दो कैसे? राइट? तो हम कोई कुछ नहीं बोले, लेकिन लोगों को ऐसा डर भी लगता है कि क्या करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर एक बहुत विशाल पेड़ है और मैं जाके एक पाइप लेके जाऊँ, जो करके हर एक पौधे में, मतलब हर एक उसकी लता पता शाखा में पानी डाल में बैठूं, कितना टाइम लगेगा? तो जो बुद्धिमान इंसान होगा वो क्या करेगा? जड़े पानी डाल देगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हाथ पाँव बोले अरे नहीं खाना रसगुल्ला, मैं ही खाऊंगा, इधर दबाएगा तो कुछ होगा? उसको हाथ को लेके मुंह में डालना ही पड़ेगा। सो यस, अगर आप देवताओं की पूजा करोगे यज्ञ करके, तो उसका यज्ञ का जो फल है वो रिजल्ट कृष्ण के पास जाने वाला है, बिकॉज भगवान का नाम है यज्ञपति। जितना भी कोई भी यज्ञ कर लो, उसका एक महान शेयर, जो मेन जो परसेंटेज है, वो तो भगवान के पास जाने वाला है, बिकॉज भगवान एमडी है। आप समझो बात को। तो बेस्ट अगर आपको कलयुग के अंदर कहाँ कुछ पॉसिबल है, अरे पंच यज्ञ करूं मैं, रोज गाय को खिलाऊं, बाहर जाके इनको खिलाऊं, उनको खिलाऊं, कहाँ कहाँ इधर पॉसिबल है? रोज सुबह घर में 8 बजे लेके यज्ञ कुंड लेके बैठ जाऊं, सब आहुति डालो, पॉसिबल है? बॉस बोलेंगे लेट का ऐसा यज्ञ करा, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। उसके बाद में मतलब कुछ टाइम के बाद अरे गहने बेच दो, क्यों? घी खरीदना है, घी भी तो महंगा हो गया है, कहाँ से लाओगे? लकड़ियां कहाँ से लाओगे? तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सिस्टम है। तो अगर आपको अगर डायरेक्टली कृष्ण की सेवा पूजा करता है तो वो बहुत बुद्धिमान इंसान है। भगवान ने गीता में आगे बोला है, 7 के 22वें श्लोक में बोला है कि सतया श्रद्धया युक्तस्य आराधनीयते लभते च तत् कामान एव विहितानितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। भगवान बोले ये तो मैं ही दे रहा हूँ। और फाइनली क्या बोल दिया? मैं प्रत्येक जीव में हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। नहीं बोले जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन वो लोग अल्पमेधसा है, उनकी बुद्धि छोटी है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? डायरेक्टली भगवान की पूजा करेगा, एंड वो पूजा करने से उनकी सारी एक्टिविटी जो सफल हो जाएगी। देयर इज वेरी नाइस स्टोरी ऑफ चंडीदास का। एक डिवोटी थे चंडीदास, नाम ही चंडीदास माने किसके डिवोटी है? चंडी माँ के डिवोटी है। तो 2 भाई थे, आजू बाजू घर में रहते थे, एंड एक भाई जो चंडीदास था थोड़ा गरीब था, उसका जो बड़ा भाई था कृष्णदास वो अमीर था। तो क्या करेगा कि रोज अपने गार्डन में जो थोड़े थोड़े फूल थे वो तोड़ के डालेगा। चंडी माँ ने सालों तक कोई कृपा नहीं की। यहाँ पे कृष्णदास रोज पूजा कर रहा है, उसके करोड़पति बने जा रहे। तो एक दिन बोले कि अरे मेरे तो सारे पेड़ पौधे भी सूख गए, अब चंडी माँ को कैसे पूजा करूं, है ना? तो उसने देखा कि चलो ठीक है भाई से ले लेता हूँ, है ना? तो जैसे भाई से लेने गया तो वहाँ पे कुछ ऑलरेडी फ्लावर प्लेट में पड़े थे, अरे तो रेडीमेड प्लेट है, चलो फटाफट, टाइम बीता जा रहा है, लेके जाता हूँ। भाई से पूछा भी नहीं, एंड प्लेट लेके आरती कर दी। जैसे आरती खत्म हुई, चंडी माँ प्रकट हो गई। बोले वाह तुमने क्या पूजा करी है। बोले माँ आपने दर्शन दे दिए, मैं तो बहुत भाग्यशाली हो गया कि आपने दर्शन दिए। बोले लेकिन मैं तो सालों से कर रहा हूँ, ऐसा तो मैंने स्पेशल क्या कर दिया? तो प्लेट की जो चोरी की थी उसको बोला भी नहीं मैंने। तो बोले चोरी करी इसीलिए तो मैं आई हूँ। वो ऑलरेडी जो फ्लावर्स थे ऑलरेडी मेरे स्वामी नारायण को ऑलरेडी अर्पण हो चुके थे, उनका प्रसाद था, तूने उनका मुझे प्रसाद दिया इसलिए मैं बहुत खुश हो गई, इसलिए मैं आया। राइट? तो बोलेगा ओह धन्यवाद। तो अच्छा आपके भी स्वामी है, आपके स्वामी कृष्ण है, राइट? तो चलो ठीक है, आज से मैं कृष्ण की सेवा करता हूँ। तुम्हारे बोलता था मैं यही चाहती थी, इसलिए दर्शन देने आया। सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सारे जो डिवोटीज है वो क्या है? कृष्ण के फैमिली मेंबर्स है। इवन यमराज भी मरने पे टाइम पे कौन लेने आते हैं? सबकी, है ना?
सबकी पैंट गीली हो जाती है बेसिकली यमराज का नाम सुन के। लेकिन वो यमराज कौन है? कृष्ण के रिलेशनशिप में कौन है, कोई बोल सकता है? भक्त है, सबको पता है, उनके साले साहब हुए। कैसे? हाँ, यमुना जी के भाई है। तो यमुना कौन है? कालिंदी भगवान की धर्म पत्नी है। तो ये सिर्फ सारे देवी देवता, महादेव ले लो, दुर्गा ले, दुर्गा छोटी बहन है ना। सो लाइक दैट महादेव सबके सब फैमिली मेंबर्स है। तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। कोई बोलेगा कि अरे आप तो आप स्वामी की सेवा करो तो और खुश होंगे, देखो नहीं चाहिए तो भी ले। यस, लाइक दैट इज द सिस्टम। सो चैतन्य कृष्ण भगवान ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि जिसको मेरे को नहीं पूजना है तो देवताओं की पूजा करे, जिसको मुझे पूछना है तो वो तो बहुत बुद्धिमान है। एंड खुद की भक्ति, कृष्ण बोलते हैं मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ, मेरी भक्ति क्या है। तो इसलिए खुद चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं एंड हमें क्या सिखाया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने सिखा कि ये आहुति डालने वाला, यज्ञ करने वाला टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, जो भी अशुद्ध है, तो कैसे यज्ञ करोगे? बेटर एक सिंपल DIY, डू इट योरसेल्फ, सिंपल एक सजेशन देता हूँ, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, फ्री फ्री फ्री, नो मनी रिक्वायर्ड, बस क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो जो भी हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से चैंटिंग करेगा उसको ऑटोमेटिकली भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें सिंपल समझना चाहिए कि कोई बहुत भी अड़ा रहेगा ना कि देवता की पूजा करनी है, उससे मुझे बहुत धन मिला है अभी तक, अरे ये सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है। अरे कितना भी मिला हो लेके जाएगा क्या? राइट, लेके जाएगा? कुछ भी लेके जाओगे? कुछ भी नहीं लेके जाओगे, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो हर एक चीज परमानेंट है। आपका बैंक अकाउंट के अंदर आपने बहुत पुण्य इकट्ठा किया, देवता की बहुत पूजा करी, है ना, धन मिल गया, जमीन मिल गई, सब कुछ मिल गया, आप जो भी बन जाओ, बहुत बड़े क्यों ना बन जाओ, जो भी, लेकिन फिर भी क्या होगा? ये सब टेम्पररी, एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो कैसा ये बैंक अकाउंट ऐसा है कि जैसे आपने भोगा, मान लो कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, आपने जाके गाड़ी खरीदी, अकाउंट में कितने बचे? 0, है कि नहीं? कृष्ण भक्ति करो, 10 लाख अकाउंट में आ गए, आपने सेवा कर ली, कितना हो गया? डबल हो गया। भक्ति करी, अकाउंट में बैठा, है ना, और सेवा करी, भक्ति करी तो सेवा मिली, एंड और सेवा करेंगे तो अकाउंट डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स। एंड कभी उसमें निकाल सकते हो पैसे? निकालने का ऑप्शन ही नहीं है, निकाल ही नहीं सकते। अभी आप क्लास सुन रहे हो, कूपन मिल जाएगा राइट? तो प्रसाद मिल गया, प्रसाद पाया, और कृपा मिल गई, और कृपा मिली, नेक्स्ट टाइम भी आओगे तो फिर से प्रसाद मिलेगा, राइट? तो ये क्लास और प्रसाद का जो साइकिल है चलता रहेगा। इवन महादेव बोलते हैं हमको भी खिलाओ, एक दाना मिलता है, तांडव करने बैठ जाते हैं, है ना, डांस करने बैठ जाते हैं, और हमको यूं ही मिले जा रहे हैं, अनलिमिटेड, राइट? सो ऐसा सिस्टम है। तो भगवान ने बोला है कि अगर मान लो कोई ऐसा यज्ञ नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी घर में तो क्या सिस्टम है कि लाइट बिल नहीं भरा तो क्या होता है? डायरेक्ट उड़ा ही देते हैं, नहीं दूंगा तेरे को। तो उधर थोड़ा ग्रॉसली होता है, हमारी लाइफ में थोड़ा सूक्ष्म रूप में होता है, हमको थोड़ा बुद्धि लगा के समझना पड़ता है। कोई क्या बोलेंगे, एथिस्टिक नास्तिक इंसान बोलेगा अरे भाई मैं अमेरिकन हूँ, मैंने बचपन से कोई यज्ञ नहीं किया, तो मेरे घर में अंदर में पानी आ रहा है। अरे भाई तो टैक्स भी तो दे रहा है तू, है ना, टैक्स दे रहा है अलग से। तूने 3 करोड़ कमाया, 1 करोड़ गया टैक्स में, बचा 2। चलो दूसरी बात कि आइंदा हम देख रहे हैं, जैसे वायनाड रिसेंटली न्यूज में आ रहा है, 400 लोग बह के मर गए, 10 के मर गए, बह के मर गए, जैसे मर गए, 400 लोग मर गए। वो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल कितने होंगे हमको पता ही नहीं कितने लोग मर गए, राइट? सो आप बोलोगे देखो मैंने यज्ञ नहीं किया, बिजली पानी सब कुछ मुझे फ्री में मिल रहा है,
लेकिन ये भी तो समझो कि कुदरत का प्रकोप देखो, ऐसे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि, बहुत मेहनत से फसल उगाई है आपने, एंड जस्ट जब फसल आपको काटनी थी उसी टाइम पे बरसात हो जाएगी, क्या खाओगे? लैपटॉप खाओगे? नहीं खा पाओगे, भूखा मरना पड़ेगा। तो देवताओं को अगर आप खुश नहीं रखोगे तो आपको क्या होगा? एक्सेस मिलेगा या फिर बहुत कम मिलेगा। अभी देखो एसी है तो चल रहा है अच्छे से, लेकिन बाहर क्या हो? गर्मी हो रही है, गर्मी फिर बाहर हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है ना? जीना मुश्किल हो रहा है, पंखे के बिना चलता नहीं है, एसी डालना पड़ता है, एसी डालता तो फिर बिल आता है फिर, है कि नहीं? तो कोई छुटकारा है? मंगला से उठना है, उठ नहीं पाते, क्यों? ये ठंडी हाँ, अरे घर में तो चलो ठीक है, इधर मंदिर में चैट करके बताओ, राइट? तो ज्यादा ठंडी, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम रेन, जब चाहिए तो रेन आएगा नहीं, एंड जब नहीं चाहेगा तो आ जाएगा। अभी तो कलयुग ने अपना वो विकृत स्वरूप लिया नहीं है। एक टाइम आएगा भगवान पूरा नल ही बंद कर देंगे, पानी ही खत्म, और आएगा तो ऐसा आएगा कि 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो शहर है पूरा बह जाएगा, राइट? सो हमें भगवान ये नहीं बोले कि आप डरो, लेकिन इतना सिर्फ बोल रहे हैं कि आप एक सिंपल सिस्टम समझ लो, एक गीता पढ़ो, सिंपल सिस्टम समझ लो कि मेरी तो एटलीस्ट देवताओं की पूजा करो। लेकिन अगर बुद्धिमान हो, तीसरा अध्याय भी अगर समझ में आ गया कर्मयोग, तो भी डायरेक्टली आप कृष्ण की पूजा कर लोगे, है ना? एंड जीवन सफल बन जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ चीज बहुत छोटा मोटा सिस्टम नहीं है हमारा कि चलो ठीक है खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान है तो मिल भी जाएगा, चलो मान लो मिल गया आपको, चोर बोला जो भी बोला मिल गया, देवता की पूजा के सब कुछ मिल गया, आज मेरे पास धन दौलत ऐश्वर्य माँ सब कुछ है मेरे पास, उसके बाद क्या? बंगला गाड़ी रोटी कपड़ा मकान माँ परिवार सब कुछ है, उसके बाद क्या? क्या करोगे? जीवन का लक्ष्य मिल गया? भगवत प्राप्ति हो गई? नहीं हुई ना? सो कोई भी यज्ञ करने से बेसिकली आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होती है कि हाँ जीवन निर्वाह करने के लिए शरीर पे कपड़ा चाहिए, जेब में थोड़े पैसे चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं कि ये सारे फैसिलिटीज मिलने के बाद में इसका सही उपयोग करना भी सीखो। सब कुछ पूजा कर लिया लेकिन आप भोग विलास में लगे पड़े हो, पैसा आया खर्च गया, पैसा आया खर्च गया, तो फिर क्या होगा? बुद्धिमान फिर भी नहीं हो। बुद्धिमान क्या करेगा? फैसिलिटीज मिल गई, अब मैं अच्छे से भक्ति पर फोकस करूं, ना कि 4 बंगले बनाऊं 10 गाड़ियां लूं। अरे 4 बंगले के बदले 2 बंगले बनाओगे तो कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा क्या? 10 गाड़ी के, मेरे घर में 4 लोग हैं, 4 के पास अपनी अपनी गाड़ी है, 4 के बदले 2 गाड़ी हो तो कुछ लॉस हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इंसान समझता नहीं है, भगवान ने शक्ति दिया भगवान का नाम करने के लिए, आप वही शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो खुद का नाम करने के लिए, ये फर्क है। तो डिवोटी क्या होता है? वो भगवान की कीर्ति बढ़ाएगा, ना कि कीर्ति खुद की कीर्ति बढ़ाएगा। तो ये एक हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बहुत बुद्धिमानी का मतलब एक भक्त का चरित्र है कि कैसे उसका जीवन पूरा भगवान के लिए कितना शरणागत है। एक अध्याय 16 अध्याय है भगवद गीता में जो कि दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। आसुरी स्वभाव के बारे में बहुत अच्छा श्लोक है, काफी अच्छा इसका मीनिंग है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। तो डिवोटी सब कुछ नहीं सोचता, चलो सोच सके तो भी यूज किसके लिए करेगा? भगवान के लिए, लेकिन ये इसके लिए नहीं, ये खुद के लिए। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। अब आप शायद ऐसा ना बोलो कि मार दिए जाएंगे, लेकिन सडनली आप क्या काम कर रहे हो? रास्ते से हटा रहे हो, नॉट फिजिकली किलिंग, लेकिन रास्ते से हटा रहे हो कि हाँ चलो इसको हटाओ, इसको इंसान को, मैं ही उसको हरा के आगे निकल जाऊंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्धि शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है।
काफी बार डिवोटीज की ऐसी सोच होती है ना, नहीं रखते कोई सेम सिमिलर सोच। आज मेरे पास इतना धन है और इतनी सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी कंपनी खोल दी है मैंने, इतना सारा पैसा कमा रहा हूँ, हाँ इतना मेरे पास आज इतना 10 लाख है, कल 10 करोड़ हो जाएंगे, ये मेरा दुश्मन था उसको मैंने हटा दिया, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। क्यों? जब जो चाहे मैं कर लेता हूँ मेरी इच्छा के अनुसार, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। एंड सुख को क्या मतलब उसका विलास करने के लिए, भोग करने के लिए मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी भी है बहुत, मेरे क्लोज रिलेटिव्स भी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान भी दूंगा एंड इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये भी बोल रहा है मैं दान भी दूंगा, मैं यज्ञ भी करूंगा। तो दानव लोग भी, असुर लोग भी यज्ञ करते हैं, देवता लोग यज्ञ करते हैं एंड पावर पाते हैं। एंड फिर क्या बोल रहा है? दान भी दूंगा, राइट, चैरिटी भी कर रहा है। तो आपको लग रहा है दान तो हम भी दे रहे हैं, यज्ञ भी हम भी कर रहे हैं, आनंद तो हम भी मनाते हैं। दैट मीन्स आप मटेरियलिस्टिक हो। हमें समझना पड़ेगा आनंद मैं कैसे मनाऊंगा? आनंद देके। डिवोटी सेवा लेता नहीं, डिवोटी सेवा देता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो जो डिवोटी तो मोह से निकलने के लिए क्या करता है? मम माया गुरुत्या माया मीताम तन्मते, भगवान को शरणागत हो जाते हैं, तब जाके वो जो कुछ भी किया है, जो उसके पास जो कुछ भी हर एक चीज है, वो हर एक चीज को सोचता है कि कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, तब जाके वो डिवोटी। वरना एज पर दिस डेफिनेशन तो राइट क्या है? दानव आसुरिक भाव है, बेसिकली आसुरिक सोच है ये कि इतना सारा मेरे पास है, सब कुछ मेरे भोग विलास के लिए। जब तक त्याग नहीं तब तक भक्ति नहीं। सिंपल है सोबर आत्मा कि अगर किसी को आप अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो आप बोलेंगे, आप रियली वैसे डायलॉग नहीं करोगे चांद तारे तोड़ लेते लाऊंगा, आप रियली मेहनत करोगे उसको खुश करने के लिए। तो अगर हम रियली कृष्ण के डिवोटीज हैं तो फिर हम सोचेंगे अच्छा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण को प्रसन्न करने क्या करना पड़ेगा? चैंटिंग करनी पड़ेगी, चैंटिंग करेंगे, लहसुन प्याज सुनना पड़ेगा, छोड़ देंगे, रोज गीता पढ़नी पड़ेगी, भागवत सुनेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, राइट, पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर देंगे, राइट। तो ये होता है डिवोटी। एंड एक श्लोक पढ़ रहा था गीता का, अगेन 13 चैप्टर ओनली, 15 चैप्टर। तो इसमें इंग्लिश में लिखा है, प्रभुपाद ने लिखा है, बहुत स्ट्रांगली लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जो भागवत का जो बोध है उसको सूअर के जैसे सुनेगा तो बुद्धिमानी की एक्टिविटी नहीं होगी। क्या बोला? भागवत का बोध सूअर के जैसे सुनेगा तो बुद्धिमानी एक्टिविटी नहीं है। सूअर के जैसे सुनना मतलब क्या होता है? पशु के जैसे सुनना मतलब, समझ में? पशु के जैसे सुनना मतलब क्या होता है? ऊपर से जाना, समझ में नहीं आना। पशु को मूर्ख बोला गया है। उसको मैं बोलूं कल जन्माष्टमी है, उपवास करेगा? उसके लिए क्या जन्माष्टमी, राइट? तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि जो सुना है उसको आप उसको आपके आचरण में लाइए, सूअर मत बनिए। कितना 1 घंटा प्रवचन सुना, हैज टू बी, क्रांति आनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति में और अग्रसर होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर एटलीस्ट ट्राई बेस्ट, क्या कर सके और कृष्ण के लिए। जन्माष्टमी आ रही है, 20 दिन बाकी, 30 दिन बाकी है, व्हाट स्पेशल कैन वी डू? हर बार जन्माष्टमी आती है, इस बार क्या है? कौन सी बड़ी बात है? मंदिर ही आना, 6 घंटा सेवा करनी है, कर लेंगे, वो वही अभिषेक कर लेंगे। तो डिवोटी होता है कि नहीं इस बार कुछ और करना है, लास्ट टाइम 6 घंटा दिया था, इस बार 24 घंटा देंगे, राइट। तो उसके लिए आनंद का कोई सीमा नहीं है। भगवान का जन्म हो रहा है, जिसका जन्म ही नहीं हो, जन्म मेरा कितनी बड़ी बात है, कुछ तो करना है। 20 दिन पहले से उसके हृदय के अंदर होगा, अच्छा ये करना है, वो करना है, प्लान्स बनाएंगे, है क्या नहीं? तो वो एक्सपेक्टेड होता है। डिवोटी का एक चरित्र होता है, एक उसका एक स्वभाव होता है, आंतरिक स्वभाव होता है। भगवान की सेवा में हमेशा वो आगे रहता है। आप बोलो क्या करना है, आप खाली बोलो, आदेश करो। फर्स्ट वर्ड डिवोटी शुड से इज कि आदेश करो क्या करना है। लेकिन जो डिवोटी से डरे ही, सामने ना आए, अरे प्रभु के पास जाएंगे सेवा दे देंगे, तो उधर से निकल जाओ,
दैट मीन्स क्या हुआ, स्तेन एव है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ करो, यज्ञ कृष्ण मतलब बेसिकली आप यज्ञ माने क्या, यज्ञ में क्या करना होता है, आहुति देनी होती है, अपना समय देना होता है, अपना धन देना होता है, अपनी स्किल्स देनी होती है, अपना हर एक चीज देनी होती है। लेकिन पता है वो प्रभु के पास जाएंगे सेवा मिलेगी, अरे लेफ्ट राइट। सो हमें क्या बोले, सिंसियर डिवोटी बनना। With that we close today's session. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।